हाय गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है, किस तरह काम करती है, ये तमाम चीज़ें इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ है जी। इलेक्ट्रिकल पावर देखने से पहले अगर थोड़ा सा हम फिज़िक्स के एक लॉ के ऊपर बात कर लें। एज पर फिज़िक्स वर्क इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि जो फिज़िक्स के मुताबिक जो काम है, हमारे मुताबिक काम है लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बट फिज़िक्स के मुताबिक काम उस चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स के नतीजे में, उस फोर्स के लगने के नतीजे में कुछ ना कुछ वो चीज़ फासला तय करे, डिस्प्लेसमेंट हो। यानी कि कोई भी अगर चीज़, फ़र्ज करो एक चीज़ है, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगती है, फोर्स F लगती है, तो ये इस जगह से A से पॉइंट B की तरफ धकेल के चला जाएगा। तो इसे कहते हैं कि ये वर्क हुआ है। कि अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगे तो वो पॉइंट A से B की तरफ चला जाए। S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ये कहते हैं फिज़िक्स के मुताबिक काम किसे कहते हैं, फोर्स लगे किसी चीज़ पर और उस फोर्स लगने से वो चीज़ फासला तय करे या अपनी हालत तब्दील कर ले। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल पावर इससे बहुत हद तक मिलती जुलती चीज़ है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू द वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो इलेक्ट्रिकल पावर आती है। अगर इस पर बात करें क्यों, कि इलेक्ट्रिकल पावर क्यों वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वोल्टेज वो ताकत है, वो एक फोर्स की तरह है, एक वो एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी करंट एक जगह से दूसरी जगह चलती है। कॉन्सेप्ट लेने के लिए इसे फोर्स भी कह सकते हैं। आप इसे मान लें कि ये आपके वोल्टेज लाइक फोर्स, एक वो फोर्स है कि जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी कि करंट बहती है। वोल्टेज आप समझ लें लाइक ए फोर्स और आपकी जो करंट है इज़ लाइक ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सो इस तरह इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगा। ये इनका शॉर्ट फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इसको लिखने के लिए हर जगह हम पावर नहीं लिख सकते। पावर को P से ज़ाहिर करते हैं। सो P इज इक्वल टू वोल्टेज लिखने की बजाय वोल्टेज का शॉर्ट फॉर्म सिंबल है V और करंट का शॉर्ट फॉर्म है I। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई से कहते हैं इज इक्वल टू पावर। आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होगी। ये दोनों का हासिले ज़रब होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपकी पावर आ जाएगी। अच्छा, अगर पावर की बात की जाए, जिस तरह करंट का यूनिट है एम्पेयर, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, और इसी तरह पावर का भी तो कोई यूनिट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है वो होता है वाट, और हर जगह पर वाट नहीं लिखा जा सकता। वाट का भी जो शॉर्ट फॉर्म है उसे W कहते हैं। आपने अक्सर जगह पर या अक्सर चीज़ों पर देखा होगा कि ये 100 वाट की चीज़ है, लाइक कोई बल्ब वगैरह, ठीक है, 3 वाट की चीज़ है, ठीक है, आपकी 2500 वाट की चीज़ है, W वाट। ये वाट वही इलेक्ट्रिकल पावर है कि ये अगर 100 वाट है, इसका मतलब है कि इसको चलाने के लिए 100 वाट इलेक्ट्रिकल पावर दरकार है। 3 वाट की LED लाइट है,
इसको चलाने के लिए 3 वाट पावर चाहिए। 2500 वाट का फॉर एग्जांपल एक स्प्लिट लगा लें, या दूसरा विंडो एसी है या कोई भी 2500 वाट की चीज़ है, तो उसको चलाने के लिए 2500 वाट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर कह लें दरकार है। सो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है वाट, उसको W से ज़ाहिर करते हैं, और वाट एक छोटा यूनिट है। अगर आप वाट से थोड़ा सा बड़ा चले जाए, यानी कि वाट को अगर बड़ा लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 वाट है तो उसको 1000 वाट लिखने की बजाय उसके ज़रिए प्रीफिक्स यूज़ कर देते हैं 1 kW, ये 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाट, 2000 वाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, उसके आगे प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं। वाट छोटा यूनिट है, उसे किलोवाट भी लिख सकते हैं। ये आपके घर के लोड आमतौर पर कोई भी चीज़ है इसका इंडिविजुअल लोड होगा वो वाटों में होता है। कोई चीज़ इंडिविजुअल वो 10 वाट की हो सकती है, 100 वाट की हो सकती है, ठीक है, 50 वाट की हो सकती है। अगर एक घर का मिसाल दे रहा हूँ कि पूरे घर का लोड कैलकुलेट करना है तो वो आम तौर पर किलोवाट में लिखा जाता है। आम तौर पे वाट के अंदर नहीं लिखा जाता, किलोवाट्स के अंदर आता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। आपके घर का पूरा लोड अगर कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जांपल 2000 वाट है तो उससे 2000 वाट की बजाय 2 किलोवाट लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह पूरे मुल्क का या एक पूरे सिटी का अगर आपने यूनिट पावर जो दरकार है वो उसको लिखना है तो उसे आमतौर पर मेगावाट या गीगावाट के अंदर लिखा जाता है। ये बहुत बड़े यूनिट है। मेगा के अंदर आपको पता है 10 लाख वाट होते हैं और गीगा के अंदर उससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी वाट के अंदर अगर बात कीजिए, वाट किसे कहते हैं? 1 वाट, ये हमने पावर का फार्मूला देखा, पावर P = वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो पावर का यूनिट कौन सा आ गया जी? नीचे अगर उतारें, पावर का यूनिट है वाट, ठीक है, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, ठीक है, और करंट का यूनिट है एम्पेयर। ए भी लिखते हैं, एम्प भी लिखते हैं। और 1 वाट किसके बराबर हो गया? अगर 1 वोल्ट फोर्स हो जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करती है और उसके नतीजे के अंदर अगर 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो आपकी टोटल दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी जी? 1। ठीक है, अगर 1 वोल्ट के होने से 1 एम्पेयर गुजरे तो टोटल पावर आपकी होगी 1 वाट। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 1000 या 1 किलोवाट की, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, तो 1000 वाट अगर पूरा करना है पावर हमें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हमारे पास नाब है घुमाने वाली, जिसमें हम अपने वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वोल्टेज को हम लोग घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोई ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी नाब है जिससे हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाली समझाने के लिए है कि आप लोग वाट के लिए या पावर के लिए कंफ्यूज नहीं हो जाना। और दूसरी नंबर पर बात ये करने का मकसद ये है कि हर मुल्क के अंदर वोल्टेज का लेवल जो है ना अलग होता है। किसी के मुल्क के अंदर 110 वोल्टेज होते हैं, किसी के अंदर 127 वोल्टेज होते हैं, 220 होते हैं, 230, 240, 250 तक भी होते हैं। ठीक है, ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना कि अभी इसमें क्या करें। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर रखना है कि 1 वाट कब होगा? अगर 1 वोल्ट से 1 एम्पेयर चलेगा तो 1 वाट हो जाएगा। अभी मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं वोल्टेज को एडजस्ट कर देता हूँ। पहले नंबर पर अगर मेरे पास वोल्टेज आ गया था 1000 वोल्ट है, मैंने आपको घुमा के 1000 पर एडजस्ट कर दिया, तो कितने एम्पेयर होंगे? तो तब आपका 1000 होगा। 1000 को अगर 1 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपका 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, अभी नंबर 2 पर मैं कर देता हूँ, वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। वोल्टेज को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया तो आपका 500 वोल्टेज हो गए। 500 वोल्टेज हो गए तो आपके कितने एम्पेयर होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। डेफिनेटली 500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज को अगर मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया, मेरे पास एक रेगुलेटर है, 250 वोल्टेज आ गए तो आपके 4 एम्पेयर होंगे।
250 × 4 करेंगे तब आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज को मैंने 125 कर दिया तो आपके 8 एम्पेयर गुजरेंगे। इसी तरह अगर वोल्टेज को मैंने 100 पूरा कर दिया, 100 कर दिया, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो 1000 वाट के लिए 10 एम्पेयर गुजरेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर, अब आखिरी पर बात देखें, अगर मेरे पास वोल्टेज 50 है तो आपके 20 एम्पेयर गुजरेंगे। आपने ये चीज़ एक फोकस की कि 1000 वाट तो वाट ही है, 1000 वाट बिल्कुल फिक्स है। मैंने वोल्टेज जैसे जैसे कम किए तैसे तैसे उसकी करंट ज़्यादा होती गई, ठीक है जी। ये वोल्टेज मैंने कम किए वैसे वैसे इसकी करंट आपकी ज़्यादा होती गई है। जैसे 1000 वोल्ट थे, 1 एम्पेयर गुजरने पर 1 वाट होता था। अगर 500 कर दिए तो 2 वाट हो गए, 250 कर दिए 4 हो गए, 125 कर दिए 8 हो गए, 100 कर दिया 100 कर दिया 10 हो गया, 50 कर दिए तो 20 एम्पेयर गुजरेंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपके 1 वोल्ट से अगर 1 एम्पेयर गुजरता है तो आपका 1 वाट हो जाएगा। वोल्टेज के लेवल के बदलने से आपने परेशान नहीं हो जाना। हर मुल्क का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक अपना लेवल होता है कि वोल्टेज वो वहाँ पर कितने यूज़ करते हैं। बट आपने किलोवाट के ऊपर फोकस करना है कि 1 किलोवाट में अगर 1000 वाट होंगे तो एम्पेयर वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से एम्पेयर कम ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये पावर की बात की जाए, जैसे कि उसमें हमने देखा था, ओहम लॉ के अंदर देखा था कि आसान तरीके से आपको पावर अगर देखना है, पावर का फार्मूला क्या है, तो P ऊपर रखें, V × I करें। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पावर देखनी है तो पावर के ऊपर हाथ रखूंगा तो P = V × I, ठीक है। इसका यूनिट है वाट, इसको आमतौर पे सिंबल के जरिए W से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। नंबर 2 आ गया वोल्टेज, वोल्टेज के ऊपर हाथ रखूंगा, V = P/I, P/I इसका यूनिट हो जाएगा, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और इसको V से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अगर मैंने करंट देखनी है तो करंट के ऊपर हाथ रखूंगा इस तरह, तो करंट I = P/V, इसमें इसका करंट का यूनिट होगा एम्पेयर, इसको A से या एम्प से भी ज़ाहिर करते हैं। मतलब ये कि 3 टोटल हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स है, पावर है और वोल्टेज है और करंट है। इस ट्रायंगल के ज़रिए या पावर के इस फार्मूले के ज़रिए अगर हमारे पास कोई भी 2 चीज़ें हैं, पावर है वोल्टेज है, तो हम करंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल करंट है वोल्टेज है तो हम पावर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास पावर है करंट है तो हम लोग वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। दोनों तीनों के पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हम लोगों के पास कोई ना कोई 2 वोल्ट वैल्यूज़ होंगी तो तीसरी वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ एक थोड़ी सी इस वीडियो से थोड़ी सी हट जाएगी, मगर बताने का मकसद ये है कि आपने कभी भी रट्टे के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट उठाना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है और उसके ऊपर काम करना है। मतलब ये है कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे के अंदर आपको नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के बारे में आपके पास नॉलेज है, तो आप ना सिर्फ किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, आप लोग काम कर सकते हैं। वहाँ का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन अलग होंगे, मगर बेसिक चीज़ें यही होंगी। पावर = V × I अमेरिका के अंदर भी सेम है, इंग्लैंड के अंदर भी सेम है, न्यूजीलैंड के अंदर भी सेम है, इंडिया के अंदर भी सेम है, पाकिस्तान के अंदर भी सेम है। किसी भी जगह पर चले जाएंगे ये पावर = P = V × I ही होगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना। हाँ, वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिहाज से करंट कम ज़्यादा हो सकती है, मगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं
तमाम ममालिक के अंदर जो जो भी वोल्टेज लेवल इस्तेमाल होता है सिंगल फेज़ के लिए या 3 फेज़ के लिए, वो मैं आपको एक PDF फाइल या एक उसका लिंक आपको दे दूँगा कि आप इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको वो पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान के अंदर वोल्टेज लेवल क्या है, अमेरिका के अंदर क्या है, ब्रिटेन के अंदर क्या है, न्यूजीलैंड के अंदर क्या है। उससे मतलब ये है कि मकसद ये है कि आप लोग ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का काम या इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड का काम पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं इफ़ यू आर वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। अगर आपके इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप यहाँ से पाकिस्तान से जाके न्यूजीलैंड में भी काम कर सकते हैं। एक पाकिस्तान से जाने वाला शख्स सऊदी अरब के अंदर भी काम कर सकता है, अमेरिका के अंदर भी काम कर सकता है। बट इफ़ यू हैव वेरी क्लियर विजन अबाउट द इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, आपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने वैल्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। वैल्यूज़ विल बी वेरी, वैल्यू कुड बी वेरी, कि आपकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। वोल्टेज अमेरिका के अंदर 110 भी चलते हैं, 127 भी चलते हैं, ठीक है, 220 भी चलते हैं, 240 भी चलते हैं, 480 भी चलते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बेसिक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, या इसी से रिलेटेड या इसी से मिलते जुलते आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, तो आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी जाके इजीली काम कर सकते हो। वोल्टेज लेवल बदलने से, ये आपको एग्जांपल समझाने का मकसद ये था कि वोल्टेज अगर मैंने बदल दिए, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो 1000 वोल्टेज पर ऑपरेट करता है, वैसे कोई नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पर 1 एम्पेयर 1 वाट को पूरा करने के लिए 1 एम्पेयर चाहिए, पतली केबल होगी। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो 500 वोल्टेज को मानता है, जिसके अंदर 500 वोल्टेज है, वैसे 500 प्रैक्टिकली नहीं है, 480 होते हैं मैक्सिमम, या 590 या 680 690 वोल्टेज भी होते हैं किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर 500 वोल्टेज है तो वो थोड़ी सी केबल आपकी 2 एम्पेयर गुजरेंगे, तो आपको केबल थोड़ी सी मोटी लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके वोल्टेज किसी जगह पर 100 है, फॉर एग्जाम्पल 100 वोल्टेज है, तो आपको 1000 वाट की चीज़ चलाने के लिए 10 एम्पेयर चाहिए, मतलब केबल मोटी होगी, साइज डिफरेंट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक आदमी जो यहाँ पर काम कर सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर काम नहीं कर सकता। एक वो आदमी किसी भी जगह पर काम कर सकता है इफ़ ही इज़ वेरी क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें, वैल्यूज़ के ऊपर फोकस ना करें। वैल्यूज़ आपको गूगल भी दे देगा, वैल्यूज़ वहाँ पर जाके आप, फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एक आदमी तुर्की में जाता है, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिकल रिलेटेड उसे काम मिलता है, या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वो काम करना चाहता है या वो कर सकता है, मगर वो परेशान हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज गया है, मल्टीमीटर लगाओ, वोल्टेज चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज जिस हिसाब से यहाँ का स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा उसी को अपने माइंड में बिठा लेना और उसी हिसाब से आप लोग काम करते जाना, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारी ये जर्नी इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट के मैक्सिमम लेवल तक हम अपने नाजरीन को, देखने वालों को, सब्सक्राइबर को नॉलेज दे सके, जो प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर हमें या प्रैक्टिकली फील्ड्स के अंदर हमें जो फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने आरा का, अपने कमेंट्स का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करें, ताकि हमारी जो मैसेज है, हमारा वो जर्नी है जो चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, किसी के ऊपर भी से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा मैसेज पहुंच सके और किसी का इस वीडियो को देखने से भला हो जाए। थैंक यू।